हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। तो विंटर्स का मौसम है और विंटर्स में बच्चों में कोल्ड एंड कफ होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। और कोल्ड एंड कफ के टाइम पे बच्चों की डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे हमको अवॉइड करनी चाहिए, इस बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ पोस्ट होते हैं चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात कर लेते हैं कफ एंड कोल्ड के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे को देनी चाहिए। होता क्या है कि जब बच्चे को कोल्ड होता है, जब बच्चे को कफ होता है तो या बच्चे जब नॉर्मली भी बीमार होते हैं तो बच्चों को कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और जब कुछ बच्चे खाते पीते नहीं हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों का जो भी इन्फेक्शन से फाइट करने की जो भी स्ट्रेंथ होती है बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कोल्ड एंड कफ के टाइम पे बच्चों को लेनी चाहिए, जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो हेल्प करता है उनको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए और कोल्ड एंड कफ से रिलीफ पाने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आप बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं जब बच्चे को कफ एंड कोल्ड है। सबसे अच्छा है तो बच्चे को सूप आप दीजिए। सूप बहुत अच्छे इस टाइम पे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोमेटो सूप बच्चे को दे सकते हैं। आप मशरूम का सूप बच्चे को दे सकते हैं। वो कफ एंड कोल्ड के टाइम पे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आप ओट्स बच्चे को दे सकते हैं, दलिया बच्चे को दे सकते हैं। अब यूजुअली ओट्स और दलिया जो हम बनाते हैं वो दूध के साथ बनाते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी आप बिना दूध के बना सकते हैं। ओट्स और दलिया बिना दूध के भी बन जाता है। आप थोड़ा सा यूट्यूब पे देख सकते हैं कि क्या क्या रेसिपीज़ है बच्चों के लिए दलिया और ओट्स की विदाउट मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या होता है और ज़्यादा म्यूकस को बढ़ाता है और ज़्यादा कफ एंड कोल्ड को बढ़ाता है। तो इस टाइम पे हम एडवाइस करते हैं कि दूध अगर हो सकता है तो बच्चे की डाइट में आप या तो बंद कर दीजिए, अगर नहीं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो दलिया और ओट्स इस टाइम पे आपके लिए बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दलिया और ओट्स बच्चे को दीजिए। उसके अलावा जिंजर टी, जिंजर का पानी जो होता है बेसिकली वो आप बच्चे को दे सकते हैं। वो कफ एंड कोल्ड में काफ़ी अच्छा आराम देता है। एज ए होम रेमेडी भी यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा पानी लेके उसमें अदरक को ग्रेट कर दीजिए और उसको थोड़ा सा बॉईल आने दीजिए, फिर उसको छान के आप बच्चे को दे सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट इसका अजीब हो जाता है तो बच्चे कई बार पी नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा शहद आप इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिए। और बच्चा अगर 1-2 चम्मच भी इसको ले लेता है तो भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम जो है मिल जाता है। अब इस टाइम पे क्योंकि विंटर्स है और कैरेट का सीज़न होता है, कैरेट भी कफ एंड कोल्ड के टाइम पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो कैरेट आप बच्चे को दे सकते हैं। आप कैरेट की सब्जी दे सकते हैं, कैरेट का सूप दे सकते हैं, जिस भी फॉर्म में इस टाइम पे आपका बच्चा खाना पसंद कर रहा है तो कैरेट आप उसकी डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा पोटैटोज़ और स्वीट पोटैटोज़ यानी कि आलू और शकरकंदी, ये भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इनको भी आप बच्चे की डाइट में इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले सूप की बात करी थी, तो दाल और दाल का पानी भी आप बच्चे को पिला सकते हैं। उसमें अच्छा कीजिए कि बहुत सारा गार्लिक, बहुत ज़्यादा लहसुन उसमें हो, जो भी कफ एंड कोल्ड में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो दाल के साथ लहसुन का कॉम्बिनेशन ये आप बच्चे को दीजिए। इन सब के साथ साथ आप बेरीज भी बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं। रास्पबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, तो ये भी बच्चे के लिए कफ एंड कोल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके अलावा तुलसी वाटर आप बच्चे को दे सकते हैं। थोड़े से पानी में तुलसी के पत्तों को अच्छे से वॉश करके कुछ पत्ते पानी में डाल दीजिए और उनको बॉईल आने दीजिए। तो वो तुलसी का पानी भी कफ एंड कोल्ड के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है बच्चों को। फ्रूट्स, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, जैसे इस टाइम पे सीज़न होता है संतरा का, माल्टा का, वो इस टाइम पे बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये फ्रूट्स बच्चे की डाइट में आप ऐड कीजिए। फ्रूट अगर बच्चा वैसे नहीं खा पा रहा है तो घर पे ही जूस बना के बच्चे को दीजिए। बाहर का जूस बच्चे को इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देना है, वो उल्टा उसकी इम्यूनिटी को वीक करेगा। तो ये फ्रूट्स बच्चे के डाइट में ऐड करने हैं, बट जूस वगैरह बना के देना है तो घर का ही बना के देना है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूध वैसे हो सके तो इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, बट क्योंकि छोटे बच्चे हैं दूध रिक्वायर्ड होता है बच्चों को। अगर फिर भी बच्चों को देना है तो आप थोड़ा सा हल्दी ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं। तो हल्दी वाला दूध अगर बच्चे पीते हैं तो उनको दूध से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दूध मैंने पहले भी बताया कि कफ को बढ़ाने का काम करता है। तो दूध अगर आपको इस टाइम पे बच्चे को देना है तो प्लीज़ उसमें हल्दी को ऐड करके दीजिए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अब क्योंकि बच्चे का ना कई बारी बीमारी में काफ़ी चीज़ें खाने को मन नहीं करता है, तो डोसा और इडली ये काफ़ी बच्चे हैं जो खा लेते हैं। तो डोसा और इडली भी कफ एंड कोल्ड के टाइम पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होता है, आराम से खा लेते हैं। तो डोसा और इडली भी बच्चे की डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों की हमने बात करी जो इस टाइम पर बच्चों को आपको देनी चाहिए। अब मैं कुछ उन चीज़ों की भी बात करूँगी जो इस टाइम पर बच्चे को नहीं देनी चाहिए, जिन चीज़ों से बच्चों का कफ एंड कोल्ड बढ़ता है, बच्चों का जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो क्या-क्या चीज़ें इस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है? इस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये सब को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं कहूँगी थोड़ा-सा भी इस टाइम पे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं देना है। फ्राइड नहीं देना है, ऑयली नहीं देना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं देना है। बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है। बाहर के जो भी पैकेट्स होते हैं, चिप्स एंड ऑल, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए इस टाइम पे जब बच्चे को कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है। ड्राई फ्रूट्स भी इस टाइम आप बच्चे को नहीं दीजिए। ड्राई फ्रूट और नट्स भी बच्चे के लिए इस टाइम पे अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा दूध, मैंने पहले भी कहा कि कफ को बढ़ाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे आप बंद कर दीजिए, या फिर उसमें थोड़ा-सा टर्मरिक का आप यूज़ कर सकते हैं। हल्दी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं अगर आप दूध देना चाह रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है। और कुछ टिप्स की भी मैं यहाँ पे बात करूँगी, वो है कि इस टाइम पे लिक्विड्स बराबर से बच्चे को देते रहिए। जैसे अगर डॉक्टर ने कहा है ओआरएस वगैरह के लिए, कई बार इस टाइम पे रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, तो ओआरएस अगर बच्चे को बोला है तो वो आप बच्चे को देते रहिए। और जो भी फूड आप इस टाइम पे बच्चे को दे रहे हैं, खाने के लिए जो भी दे रहे हैं, अब ये मत सोचिए कि बच्चा बीमार है तो बच्चा बहुत अच्छे से खा ले। बीमारी में हम लोग का भी खाने को मन नहीं करता है। स्मॉल मील्स दीजिए, छोटे-छोटे मील्स दीजिए, जिससे बच्चा उसको खा पाए। बहुत बड़े-बड़े मील्स देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा उसको नहीं खा पाएगा इस टाइम पे जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। और जो भी बच्चों को इस टाइम पे खाने का मन करे वो दीजिए, मतलब उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो मैंने आपको बताया, जिनसे आपको खुद को लगे कि बच्चे का कफ बढ़ सकता है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर कोई बच्चा हेल्दी ऑप्शन डिमांड कर रहा है तो बच्चे को वो दे सकते हैं आप। कई बारी मॉम्स को लगता है कि नहीं चपाती ही खाना है, अगर बच्चा इडली डोसा का डिमांड कर रहा है तो आप थोड़ा-सा मेहनत प्लीज़ कर लीजिए और बच्चे को वही खिलाइए, क्योंकि बीमारी में बच्चों को नहीं खाने का मन करता है। तो जो भी हेल्दी ऑप्शंस वो डिमांड कर रहे हैं, प्लीज़ इस टाइम पे उनको वही दीजिए। और हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बारी कोल्ड कफ में क्या होता है कि हम लोग पानी देना भूल जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रनिंग नोज़ और कंजेशन वगैरह हो रहा होता है। तो प्लीज़ बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए, पानी देते रहिए। आप गुनगुना पानी दे सकते हैं, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।